कृपाल गुरु मैं शगन मनाऊंगी आपके दर्शन मिल जाओ मैं वास्ते मोदाए तेरी महिमा दा कोई अंत न होंदाए तेरी चलती तो मैंने बहुत सहे सतगुरु करो ख्याल दयाल तुझे सब कहते सब कहता है पाप कराए सतगुण हरे काम क्रोध मद लोभ मोह में लिपटा दिन और रात रहे मन पापी का जोर बड़ा है पाप कराए सद्गुण हरे काम क्रोध मद लोभ मोह में लिपटा दिन और रात रहे दया करो रखवाल बिन भैया कौन गहे मेरे सतगुरु दीन दयाल दयाल तुझे सब कहते सब कहते सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते मुझे अपना बना लो कृपाल दयाल तुझे सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते अपने राधा संतों की बानी बानी हुजूर स्वामी जी महाराज जी की उपदेश सद्गुरु भक्ति का आज की काज करो कुछ अपना गुरु दर्शन को छोड़ो जग सुपना आज सकी काज करो कुछ अपना गुरु दर्शन को छोड़ो जग सुपना। ये परम संत सद्गुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज आगरा में एक पहुंचे हुए संत महात्मा हुए, जैसे उनके बारे में ज्यादातर आप लोग को जानकारी होगी जिन्होंने उपदेश लिया है। आज स्वामी बाग के नाम से मशहूर है। तो कहते हैं आज सखी काज करो कछु अपना। उत्तर भारत में जब एक लड़कियां से मिलती हैं तो आपस में सखी का उच्चार करती हैं। सखी यानी दोस्त, मित्र। ऐसे ही महात्मा इन सब आत्माओं को सखी कहते हैं, क्योंकि ये सारी आत्मा उस परमात्मा की बेटी हैं। परमात्मा अकेला एक पति है और इस दुनिया में जितने भी आत्माएं सब स्त्रीलिंग है, सब उसकी बच्ची है, सब सतलोक सचखंड की रहने वाली है। लेकिन कहते हैं कि ये आकर के अपना सतलोक सचखंड धाम छोड़ के जब से इस काल और माया की नगरी में आए, कहते हैं ये तन और मन के पिंजरे में कैद होके मन के दायरे में कर्म करके जीव आत्मा मलिन हो गए, जीवात्मा बन गई। महात्मा कहते देखो भाई, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो मट्टी का बर्तन है, ये किराए का मकान है।
70-80 साल के लिए मिला होगा। जैसे हमारे दादा परदादा छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के जाना है। तो कहते हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा परमात्मा की बच्ची बेटी है। ये सतलोक सचखंड की रहने वाली है, और हर एक आत्मा में 16 सूर्य का प्रकाश है। लेकिन ऐसी आत्मा जैसे जैसे मंडल बाई मंडल नीचे उतरते गई, उसका प्रकाश कम होते गया, और धीरे धीरे आके कहते हैं कि इस 3 लोक के अंदर, इस स्थूल शरीर के अंदर 10वें दरवाजे में टिकी हुई है। हमारी आत्मा और मन का स्थान शरीर में दोनों आंखों के बीच में है। यहाँ पे आत्मा बैठी है। आत्मा का प्रकाश नीचे उतरा, आत्मा नहीं, आत्मा यहीं बैठी है। मन और आत्मा का स्थान दोनों आंखों के बीच में, और वहां से शरीर का कारोबार चल रहा है। तो कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, ये तो मिट्टी का बर्तन है। जब तक आत्मा बैठी है, इसकी शोभा है। जिस दिन आत्मा इस पिंजरे को खाली कर जाती है, देखो हमारे सारे अंग वही होते हैं। न आंखें देख सकती है, न वो बोल सकता है, न हाथ पैर काम कर सकते हैं। तो कहते जब तक आत्मा बैठी है, इसकी शोभा है। तो आत्मा, जब हम आत्मा है तो हमारा कौन है? वो परमात्मा है। अगर हम शरीर होते तो दुनिया हमारी होती, लेकिन ये शरीर किराए का मकान है। ये अपने कर्मों के भुगतान के लिए 4 दिन के लिए मिला है, फिर बाद में यही छोड़ के जाना पड़ता है। चाहे वो महात्मा होवे या मामूली इंसान होवे या अवतार होवे, सबको ये यहीं छोड़ के जाना है। इसीलिए तो कबीर साहब ने भी कहा है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहे कबीर थिर नहीं सपनो जीव संसार। राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए, जो कि यहाँ रहने के लिए रावण ने बड़ा साधन भी किया। ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमृत भी पिया, लेकिन उसे भी मरना ही पड़ा। रामायण 10 दिन का ही है। 7 दिन तो उसके बेटे और भाई लोग गए, खाली 3 दिन राम रावण का युद्ध, और रावण को भी जाना पड़ा, क्योंकि इस दुनिया का नाम मृत लोक है। ये मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना वो बिगड़ना है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो मानव शरीर परमात्मा ने दिया है, ये बड़ा अमूल्य चीज है। ये अमूल्य क्योंकि परमात्मा ने इसके अंदर 16 लोक का रचना करके अपना सारा खजाना इसके अंदर रख के आप खुद अंदर बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद, बुरा गुरु बताते हैं। वो ये नहीं कहते भाई परमात्मा कहीं जंगल पहाड़ों में है या तो काशी हरिद्वार प्रयाग में है, कहते भाई आपके अंदर है। अंदर जाने का रास्ता ही संत महात्मा नामदान के दिन देते हैं। वो कहते भाई 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बनाओ, दोनों आंखों के बीच में प्रेम प्यार से 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान करो। धीरे धीरे आपका बाहर बिखरा हुआ ख्याल अंदर आएगा। जैसे जैसे आपका ख्याल अंदर आएगा, मन स्थिर होने लगेगा। धीरे धीरे रूह चढ़ाई करेगी। एक दिन 6 चक्कर पार करके 7वें में आ जाएगी। आपकी तीसरी आंख खुलेगी, सच्चाई आपको अपने अंदर मिलेगी। कहते हैं कि भाई जो हमारे अंदर परमात्मा ने अपनी सारी बासात रखी है, उसको देखने वाली आंख कोई और है, ये आंख नहीं। ये तो फना को देखने वाली आंख है, नाशवान चीजें देखने वाली आंख है। लेकिन सच को देखने वाला आंख यहाँ दोनों आंखों के बीच में है। अगर हम गुरु के कृपा से साधन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाए, हमारी तीसरी आंख खुल जाए, तो हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा, हमारे पिता ने क्या क्या चीजें रखी है। हीरे जवाहरात माणिक के बंगले हैं जहाँ आत्माएं रहती हैं। बहुत सारे खजाना भरे पड़े हैं अंदर। तो जो भी महापुरुष अंदर गए, उनको वो चीज हासिल हुई, वो धन्य हो गए, उनकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो गई। और हम भी जाएंगे, हमें भी मिलेगा, और हमारी भी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। इसीलिए महात्मा हमेशा इस आत्मा को जागृत करते हैं। देखो भाई, ये देश जहाँ हम आप बैठे, हमारा देश नहीं है।
ये काल और माया की नगरी है, सुख दुख की नगरी है। इस दुनिया में कोई भी आज सुखी नहीं है और राजा से लेकर रंक तक सब दुखी है। इसीलिए गुरु नानक ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। कहते भाई, जिसने उस नाम को अपना जीवन आधार बनाया वो सुखी है, जिसने इस दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया वो दुखी है। और चाहे राजा हो या भिखारी, दोनों एक समान। कहते राजा महाराजाओं के खजाना भरे पड़े होते हैं, सोने के सिंहासन पे बैठते हैं, चांदी के खाट पे सोते हैं, खजाना भरा होता है, लेकिन अंदर तृष्णा रूपी आग जलाते ही रहती, चाहिए 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 चाहिए। कहते हैं सब कुछ छोड़ के वो भी तृष्णा रूपी आग में जल रहे हैं। ना पाके भिखारी, कहते हैं वो धन की इच्छा आशा लगा के न पाके रात दिन उसकी चिंता करके वो दुखी है। कहते हैं सुखी कौन? सुखी संत को दास, जो संतों के दास बन गए, सदगुरु के सेवक बन गए और जिन्होंने रात दिन मेहनत की, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ गए, वो सुखी है। कहते भाई, लेकिन बाहर इस दुनिया के कोई भी सामान में न सुख शांति किसी को मिला है, न कभी मिलेगा। न धन दौलत में शांति है, न मान बढ़ाई में है, न राज्य में है। शांति उस मालिक के नाम में है। कहते हैं वो शब्द प्रकट हो जाए, नाम प्रकट हो जाए तो हमें जरूर शांति मिल जाती है और वो शांति हमें अंदर जाके ही मिलती है। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, हे सखी काज करो बचोपना, कि तू भाई अपना काम कर, ये आत्मा तू अपना काम कर ले। अब हमें शंका हो सकती, भाई हम सब अपने काम में लगे हैं, बाल बच्चे का पालन पोषण, नौकरी धंधा, हम दूसरे की मजदूरी नहीं करते, हमारे पास बहुत सारी जमीन है। कहते नहीं, वो सब पराया काम है। जमीन जायदाद खेती का काम जमीन का काम हो गया और कुटुंब परिवार का उनका काम हो गया, लेकिन हमने अपना काम क्या किया? जिस काम के लिए परमात्मा ने ये नर नारायणी शरीर दे के भेजा था। कहते हैं कि ये भवसागर से पार होने के लिए ये मानव शरीर, ये मुक्ति का दरवाजा है। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए ये काम हमने इसमें नहीं किया और सब काम करके कोई फायदा नहीं। तो महात्मा कहते भाई, दुनियावी कारोबार के साथ साथ अपना आत्मा उद्धार का काम वो तो रोज करो, 2-2.5 घंटे और 21.5 घंटे आप दुनियावी कारोबार करो, कोई फर्क नहीं। 2.5 घंटे अपने आत्मा के उद्धार के लिए समय दो, तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। जी। आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दर्शत को छोड़ो जग सुपना। नहीं पचते हो सिर दुन रोई हो, जम की नगरिया नेक दुख सही हो। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर एक काम आप नहीं किए तो अंत समय आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि जो दुनिया के साथ सामान को हमने अपना बनाए बैठे हैं, मेरा मेरा मेरा, वो सब एक दिन जब साथ छोड़ने लगता है तो बड़ा दर्द होता है। भाई जिस चीज से हमने प्रेम प्यार किया है वो चीज हमारा साथ छोड़ेगा तो हमें दुख होएगा ही। तो हमने दुनिया के सामान से प्रेम प्यार किया है, मेरा 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 कहते, वो सब छोड़ने के समय बड़ा दर्द होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, ये आपकी ड्यूटी है। पिछले जन्मों का लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी बजाओ, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, गुरु का बन के, नाम का बन के। अगर दुनिया का बन के बजाओगे तो धोखा खाओगे। जहां आशा तहां वासा, जहां हमारी आशा होगी, जहां हमारा प्रेम प्यार होगा, हमें वहां आना ही पड़ेगा। क्या चीज हमें बार बार दुनिया में खींच के लेके आती है? हमारा दुनिया का प्रेम और प्यार, दुनिया की आशा। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनियावी कारोबार करना है, ये हमारी ड्यूटी है। महात्मा मना नहीं करते,
क्योंकि सब बहुत सारे महात्मा गृहस्थ आश्रम में रह के ही परमात्मा से मिले हैं। रविदास ने सारी जिंदगी चप्पल गांठ के बेच के ही अपने कुटुंब का परिवार का पालन किया, लेकिन पर मालिक का नाम सुमरन करते हुए मालिक से मिले थे। कबीर साहब ने भी सारी जिंदगी रेशमी कपड़ा बुन के बेच के ही अपने कुटुंब का पालन किया। वो जंगल पहाड़ों में नहीं गए थे, लेकिन मालिक का नाम सुमरन करते हुए वो परमात्मा से मिले। कहते गुरु नानक ने भी करतारपुर में खेती किया और सब कारोबार और सत्संग, कहते कि वो भी परमात्मा से मिले थे। तो महात्मा ये नहीं कहते भाई गृहस्थ आश्रम में रह के हम भक्ति नहीं कर सकते या तो मुक्त नहीं हो सकते, ये मन का ख्याल है। कहते हैं कि भाई हमें दुनिया में ही रहना है। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला सदगुरु की ऐसी। कहते भाई मांगना और मरना दोनों बुरा है, दोनों एक है। क्यों मांगते हो? परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना मजबूत शरीर है, मजदूरी करके भी भक्ति कर सकते हैं। अगर हम मांगते हैं किसी से, चाहे 1 पैसा मांगो चाहे 1 लाख मांगो, वो कर्जा ही होता है। उसको इस जन्म में नहीं तो आगे जन्म में, नहीं तो आगे जन्म में उस कर्जा को चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए महात्मा कहते नहीं भाई, मेहनत की कमाई करो, आप खाओ, दूसरे को खिलाओ, मालिक की भजन भक्ति करो। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी सामान हमें मिला है, ये सामान हमारे नहीं है, ये खाल और माया के हैं। हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार 4 दिन के लिए दिए जाते हैं और फिर इन सामान को यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। देखो आज हमारे दादा परदादा जो भी गए हैं वो क्या लेके गए? सब यहीं छोड़ के गए। कल हम भी जाएंगे, हमारा भी वही हाल होगा। तो महात्मा कहते भाई दुनिया में रहना है, कारोबार करना है, कर्मों का लेन देन का हिसाब किताब चुकाना है, करना है, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, गुरु का बन के, नाम का बन के। तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन करते हुए कारोबार करो, देखो यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। खाना खाते समय सुमरन, रास्ता चलते समय सुमरन, खाना बनाते समय सुमरन, खेती में काम करते समय सुमरन। हम सच्चे बैरागी, सरल में मुक्ति, घर बैठे मुक्ति। महात्मा वही कहते हैं, खाली सुमरन करने की आदत डालो। आपको पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं, जंगल पहाड़ों में जाके उपवास मरने की भी जरूरत नहीं। दुनिया में रहते हुए आप मुक्त हो सकते हैं, खाली सुमरन करने की आदत डालनी है। मन जो दुनिया के सुमरन से जुड़ा है, उसको वहां से मोड़ के नाम के सुमरन से जोड़ना है। सरल में हमारा काम बन जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई ये जो सामान, जो दुनिया के चीज को आज हम अपना बनाए बैठे, हमारे नहीं है, ये काल और माया के हमें प्रारब्ध कर्मानुसार 4 दिन के लिए मिलते हैं और उनको यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। और जीव इसे अपना बना के ही दुखी होता है। अंदर में भी यमलोक में ले जाके यमदूत मारते हैं, भाई तुम्हें 4 दिन के लिए दिया गया था, तुमने उसे अपना खेसा बना लिया। वो वहां अंदर मारते हैं। कहते ये ख्याल ही हमें अंदर दंड दिलाता है, हमें तकलीफ दिलाता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं जैसे जैसे हम गुरु के बताए हुए सुमरन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुमरन करेंगे, हमारा प्रेम प्यार दुनिया से हटेगा, सदगुरु चरणों से जुड़ेगा, ऑटोमेटिक जुड़ेगा, मोह ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। हमें छोड़ने की जरूरत नहीं, नाम ही छुड़ाएगा, लेकिन सुमरन करने की जरूरत है। अगर सुमरन नहीं करेंगे हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। सुमरन करेंगे तो परिवर्तन आना ही आना है। जिन लोगों ने भी सुमरन किया आज वही महात्मा बने। तो बस सुमरन में इतनी ताकत है। जो गुरु ने आपको नाम दिया उसका सुमरन, उसके लिए आपको घर मकान छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगल पहाड़ों में जाके उपवास मरने की जरूरत नहीं, बाल बच्चे में रह के भी ये काम कर सकते हैं। खाली जैसे माया मन रमे तैसे रमे जो राम। जैसे हमारा मन दुनिया के सुमरन से जुड़ा हुआ है, वैसे नाम के सुमरन से जुड़ जाए, काम बन जाए। जी नहीं पचतई हो सिर दून रोई हो,
जम की नगरिया अनेक दुख सही हो, मानो बचन सुनो धर कान, सुरत लगाए सुनो धुन तान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते, इसलिए हमारा कहना मानो, रोज भजन सुमरन करो। धीरे धीरे करते रहने से, धीरे धीरे, क्योंकि सुमरन से ही हमारे पाप कटेंगे, मन निर्मल होएगा। मन निर्मल होएगा तो हमारे अंदर शांति आएगी। मन निर्मल नहीं होगा तो हमारे अंदर अशांति रहेगी। तो इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है, अगर आपको इस दुनिया में सुख और शांति की जरूरत है तो आपको क्या करना है? तो कहते भाई सुमरन। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन करे साईं माही समाए। फायदा ही फायदा है। सुमरन से पाप कटते हैं। जब पाप हमारे कटेंगे तो हमारे अंदर शांति आएगी, और हमारे अंदर शांति आएगी तो हमें सुख मिलेगा। और जिसका हम सुमरन करते हैं उसी में जाके समाते हैं। दुनिया का सुमरन करते हैं तो दुनिया में पैदा हो जाते हैं। मालिक का नाम सुमरन करते हैं तो मालिक में जाके समाते हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर हम अपने मन को ही पूछे तो वही जवाब दे देगा। तो कहते हैं इसीलिए सुमरन बड़ी ऊंची चीज है। सुमरन चाहे किसी भी हालत में करो। महात्मा कहते खाली बैठ के ही करने की जरूरत नहीं, एक टाइम सवेरे बैठो, क्योंकि आपको अंदर जाने के लिए बैठने की जरूरत है। बाकी समय में खाली सुमरन करो। तो जो सारा दिन आप सुमरन में समय बिताओगे वो आपको जब भजन बैठोगे तो आपकी मदद करेगी। लेकिन सारा दिन हम जब दुनिया का सुमरन करते हैं, घंटा आधा घंटा भजन बैठना चाहते हैं, तो वही ख्यालात उठ के आते हैं जो सारा दिन हम करते हैं। इसीलिए बाकी समय में अगर सुमरन की आदत डाल लें तो हमारे अंदर जरूर परिवर्तन आने लगता है। और जिस भी हालत में हम सुमरन करेंगे हमारे पाप कटते जाएंगे। सुमरन बड़ी ऊंची चीज है। तो हमारे जैसे जैसे पाप कटेंगे मन निर्मल होएगा, हमारे अंदर शांति आएगी, और एक दिन मन स्थिर हो जाएगा, हमारी रूह चढ़ाई करने लगेगी, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाएगी, और गुरु वहां शब्द रूप में बैठा है। गुरु प्रकट हो जाएगा, और गुरु के कृपा से अनहद नाद और ज्योति प्रकट हो जाती है। हमारा काम बन गया। गुरु तक जाना ही अपना ड्यूटी है, आगे गुरु की ड्यूटी है। जब आप गुरु को अंदर प्रकट कर लिया, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। आगे वो गुरु ही सब कुछ कर लेता है, और गुरु हमें ऊपर लेके जाता। हर मंडल में गुरु हमारे साथ होता है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। तो कहते भाई, लेकिन गुरु के पास तक पहुंचने की हम सबकी जवाबदारी है, क्योंकि नाम लेने से ही हमारी जवाबदारी पूरी नहीं हो गई। नाम लेने से हमारी जवाबदारी बढ़ गई। जैसे एक बच्चा स्कूल में नाम लिखाता है, अब स्कूल में नाम लिखाने से उस लड़के की जवाबदारी बढ़ गई। उसको माँ बाप, कुटुंब, परिवार, घर मकान छोड़ के स्कूल तक जाना उसकी ड्यूटी है। अब जब बच्चा जाके स्कूल में बैठेगा तो उसकी ड्यूटी खत्म। आगे टीचर की ड्यूटी है पढ़ना या ना पढ़ाना, लेकिन स्कूल तक जाने की बच्चे की ड्यूटी है। तो ऐसे ही हम जब नाम लेते हैं हमारी भी जवाबदारी बढ़ जाती है। नाम लेने से हमारी जवाबदारी पूरी नहीं हो गई। अब हमें रोज 2.5-3 घंटे भजन करके ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आना, जहाँ गुरु बैठा है। क्योंकि गुरु जब से नाम दान देता है शब्द रूप में आपके 10वें दरवाजे में बैठा है, वो आपका रास्ता देख रहा है। अब वहां तक पहुंचना हम सबकी ड्यूटी है। जब आप वहां पहुंच जाते हैं, गुरु आप प्रकट हो जाता है, तो आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। गुरु अपनी कृपा से अनहदनाद और शब्द ज्योति प्रकट कर देता है, और हमें वहां से धीरे धीरे ऊपर लेके जाता है। हर जगह गुरु हमारे साथ होता है, और गुरु अपनी सारी बरकत लेके हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं गुरु के पास पहुंचने तक हम सब की जवाबदारी है नाम लेने से, और आगे गुरु की ड्यूटी है। तो इसीलिए लेकिन हम क्या करते हैं,
एक दाता 10वें महले पे बैठ के दान दे रहा है। हम रोड पे खड़ा होके कहते हैं महाराज बहुत तकलीफ है, ये तकलीफ है, वो मुसीबत है, दया करो, दान दो। अब वो बेचारा लाचार है क्योंकि वो 10वें महले पे बैठा, हम नीचे रोड पे खड़े हैं, हमारा आवाज उसके पास पहुंच नहीं पा रही। तो जहां दाता दान दे रहा है वहां तक तो जाओ। वो 10वें महले पे बैठा है, आपके 10वें दरवाजे में बैठा है। गुरु जब से नाम दान देता है शब्द रूप में आपके अंदर बैठा है। अब गुरु जहां बैठा है वहां तक जाना हम सबकी ड्यूटी है। जब आप गुरु के पास पहुंच गए तो आगे गुरु की ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी खत्म, अपने आप को गुरु को समर्पित कर देना, ये हम सबकी ड्यूटी है। तो देखो बगैर मांगे वो देता है, वो तो देने के लिए आता है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु समान दाता नहीं जग में, गुरु समान दाता नहीं। कहते गुरु के समान दात देने वाला 3 लोक में कोई भी नहीं। उनके पास कोई कमी नहीं, कमी हमें उनके पास पहुंचने की है। जो उन्होंने रास्ता बताया, क्योंकि हम नामदान के दिन गुरु हमसे जबान लेता है 2.5 घंटे, 2 घंटे भजन सुमरन और आधा घंटा भजन। बैठो, हम कहते हैं हाँ महाराज। अब अपना वादा नहीं पूरा करेंगे तो गुरु अपना वादा कैसे पूरा करेगा। आप 2.5 घंटे रोज बैठो, चाहे मन लगे या ना लगे, आप ड्यूटी बजाओ। अब जैसे एक वर्कर मिल में जाता है, फैक्ट्री में जाके हाजिरी लगा देता है, चाहे काम हो या ना हो, उसको पेमेंट तो मिलना ही मिलना है ना। ऐसे ही आप रोज 2 घंटे 2.5 घंटे बैठो, भजन बने या ना बने, मन खड़ा हो या ना खड़ा हो, आप अपनी ड्यूटी तो बजाओ, आपकी हाजिरी लगती जाएगी। और एक दिन वो दया कर देगा, दरवाजा खोल देगा। लेकिन हम बैठेंगे ही नहीं तो गुरु बेचारा क्या करे, जो सिक्कों में है चूक, अंधे एक न लागे जो बांस बजाए होगा। तो गुरु तो क्या करे बेचारा, जो कहता है हम करने को तैयार नहीं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई सुमरन ध्यान के लिए समय दो, क्योंकि ये जो मानव शरीर बड़ा कीमती हीरा है। कबीर साहब ने कहा है, कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मोल। हमारा एक एक श्वास 3 लोक से भी कीमती है, और ये शरीर रूपी भंडार से खाली हो रहा है। एक दिन में 21,600 श्वास। जब एक दिन में 21,600 जा रहा है तो बताओ हमारी उम्र कितनी बीत गई, हम कितने श्वास फेंक दिए। तो महात्मा कहते भाई इसकी कदर करो, वो नाम रूपी धन इकट्ठा करो, जो धन आपके साथ जाएगा, आपको अपने पिता से मिलाएगा, अपने घर पहुंचाएगा, आपको मुक्ति दिलाएगा। वो नाम रूपी धन। बारी धन कहते लाख करोड़ी माया जोड़ी, चले न संग अधेला, सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला। ये दुनिया 2 दिन का मेला है, और जीव यहाँ अपने कर्मों के भुगतान के लिए इस शरीर में आता है। तो महात्मा जागृत करते भाई, इस मेले में आके मत भूलो, आपका श्वास बड़ा कीमती है। वो नाम रूपी धन इकट्ठा करो, जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई डाकू लूट नहीं सकता, कुटुंब परिवार के लोग छीन नहीं सकते, बांट नहीं सकते। जो करता है उसी के साथ जाता है। स्त्री करती है स्त्री के साथ जाता है, पति करता है, पुरुष करते हैं पुरुष के साथ जाता है। उनका इनको नहीं आता, इनका उनको नहीं जाता। जब देखो तुकाराम जी बाल बच्चे भी थे, उन्होंने खेती भी किया, मजदूरी भी किया, नौकरी भी किया। जब उनकी भक्ति पूरी हो, लेकिन रंगा करते हुए किया। ऐसे हम 5 नाम का सुमरन करते हुए करें
कहते हैं जब उनकी भक्ति पूरी हो गई, ऊपर से रंगा का देवदूत भेजे रंगा ने कि जाओ तुकाराम से कहो कल नहीं परसों तालाब के पास, गांव के बाहर जो तालाब है वहां पुष्पक विमान आएगा 11 बजे दोपहर को और आपको आना है। जब देवदूत आके तुकाराम को सूचना दिया अंदर में, तुकाराम बड़े खुश हो गए, क्योंकि एक भक्त को जब ये दुनिया छोड़ के जाने के समय बड़ा आनंद आता है, खुशी होती है। एक भजन करने वाले को मरने के समय कितनी खुशी होती है जितना एक नौजवान को अपने शादी के समय में। अब नौजवान लड़के का सबसे खुशी का दिन उसकी शादी का होता है। उतनी खुशी होती है एक भक्त को, माने एक भजन करने वाले को शरीर छोड़ने के समय, क्यों गुरु 2-3 दिन पहले ही सूचना दे देता है। जब गुरु सूचना अंदर देता है तो दया करके शब्द प्रकाश भी प्रकट कर देता है और इसका मन जो है शब्द से जाके जुड़ जाता है, दुनिया छोड़ देता है और ये बड़े खुशी में रहता है गुरु के साथ जाने के लिए। और इस तरह से वो आके लेके जाता है, ये हंसते हुए जाता है। गुरु ही छोड़ाता है, हम नहीं छोड़ने को तैयार है कोई। हम तो कहते ये जग मिठा अगला किंडिठा, दुनिया बड़ी मीठी है, आगे का किसने देखा है। महात्मा सच कहते हैं। तो जब तुकाराम को सूचना मिली, तुकाराम बड़े खुश हो गए और रात को सोते समय उन्होंने सोचा कि मेरी औरत अर्धांगिनी है, अगर उसने मेरे को ऐसा मदद ना किया होता तो मेरी भक्ति कहां से होती। अगर वो भी साथ आवे तो अच्छा है, क्योंकि एक भक्त तो एक महात्मा को अपने साथ और किसी को ले जाने की अनुमति होती है, ताकत होती है। वो चाहे तो जाने के समय अगर कोई तैयार है तो ले जा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी औरत से पूछा, क्यों कल 11 बजे गांव के बाहर तालाब पे पुष्पक विमान आने वाला, मैं जाने वाला हूं, तू भी आएगी रात को। अब उसने लाख गाली दिया, आपको काम नहीं धंधा नहीं, तंबूरा लेके रंगा रंगा करके सारी जिंदगी बिताई, मैं आ गई तो भैंस को चारा कौन डालेगा, बाल बच्चे को कौन देखेगा, खेती कौन कराएगा, ऐसा वैसा गुस्सा किया, बहुत गाली, तुम बाढ़ में जाओ। चुप हो गए। सवेरे क्या किया उन्होंने, स्नान किया और 9 बजे नाश्ता उस्ता करके सीधा उस तालाब के पास पहुंच गए जहां पे पुष्पक विमान आने वाला था। जाके वहीं भोजन बैठ गए मालिक की याद में। ठीक 11 बजे पुष्पक विमान आया और इनकी आत्मा को लेके चला। तो जाने के समय कोई आके उनकी औरत से कहा, अरे तुकाराम तो बैकुंठ को जा रहे, पुष्पक विमान आया है, जा रहे और तालाब के पास में। तो वो रोती बीती अपना बाल फैलाए, रोती धोती वहां से भाग के गई। अरे क्या काम किया, ये सारा जाल जंजाल मेरे सिर पे डाल के गए, मैं भी जाती तो कितना अच्छा होता, बल्कि उस समय पश्चाताप करते। और वो चले गए। तो कहते हैं भाई, इस तरह से महात्मा कहते भाई दुनिया में रहना है, ये अपना पिछला लेन देन का हिसाब किताब है, इसको भी इसी तरह से हमारे कर्म करते हैं, लेकिन नाम का रूप होके, गुरु का रूप होके करो। सोच लो, रहना नहीं देश बिगाना है, हमें यहां नहीं रहना है, यहां से जाना है। कहते जैसे एक मेहमान आके हमारे घर में रहता है, मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी बड़ी खातिर बातिर करते हैं, उसको रोज एक एक तरह का खाना बना के देते हैं, वो खाता है, लेकिन क्या कहता है, सवेरे उठते ही जाना है जाना है, क्योंकि उसके अंदर वो खींचते रहता है ना, मैं बाल बच्चे छोड़ के आया हूँ, नौकरी धंधा छोड़ के आया हूँ, खेती गृहस्थी छोड़ के आया हूँ, तो उसका मन उस तरफ पड़ा होता है। ये यहाँ रहता है, खाता पीता है, लेकिन मन वहां रहता है।
मन उदास, जाना है जाना है जाना है। ये नहीं कहते भाई इतना सुंदर खाना पीना दे रहे, इतनी इज्जत दे रहे और 10 दिन रहे, कहते नहीं। तो कहते भाई जैसे एक मेहमान आके हमारे घर में रहता है चित्त उठाए हुए, ऐसे हमें इस बाल बच्चे में रहना है। सारा कारोबार करना है, खेती गृहस्थी नौकरी धंधा, ये सब अपनी ड्यूटी है, लेकिन अपना चित्त उठाए हुए जाना है जाना है जाना है। भाई कहाँ जाना, अपने घर जाना है। देव सिंह महाराज ने ये कहा था ना, कौन कहे मैं मर जाना है, मैं तो अपने घर जाना है। वो घर सच्चा घर ये नहीं है जहाँ आज इस शरीर में कल दूसरे शरीर में कल तीसरे शरीर में घूम रहे दुख भोग रहे। ये तो खाल और माया की नगरी है, सुख दुख का। आपका देश तो सतलोक सचखंड है, जहां जाके आत्मा परमात्मा बन जाती है। जब से आत्माएं वहां से आई है, सुना पड़ा तख्त और ताज है, वहां तुम्हारा सिंहासन, सत्पुरुष के दरबार में तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा ताज खाली पड़ा हुआ है। तुम तो यहाँ तमाशा देखने के लिए आए थे 4 दिन के लिए, और यहाँ आकर के यहाँ के ही हो गए। महात्मा कहते मैं अपने देश में चलो, वहां चलने की तैयारी करो। वो क्या है? भजन सुमरन। अब दुनिया का सुमरन करके हम इसमें बंधे हुए हैं, नाम का सुमरन करके इसे छुटकारा पाना है, और कोई तरीका नहीं है। ना पीला कपड़ा रुद्राक्ष की जरूरत है, न खान पान बदलने की जरूरत है। कहते सुमरन, बाल बच्चे में रहो, सुमरन करते हुए रहो। देखो सरल में हमारे नैया पार हो जाएगी, हमें यह लोक और परलोक दोनों सुख मिल जाएगा। जी मानो बचन सुनो दर कान, सूरत लगाए सुनो धुन तान। नहीं मर मर जन्मो चारो कान, मान मान अब मेरी कहीं मान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, नहीं तो अगर मन का कहना मानोगे, मन ही क्या कहते हैं महात्मा, देखो इस दुनिया में कोई भी हमारा शत्रु नहीं, सब अपने भाई बंधु हैं, सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। अगर कोई शत्रु है तो अपने अंदर ही बैठा है, वो कौन? हमारा मन। कहते हैं मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया, उसने 3 लोक के बनाने वाले को कर लिया। कहते यही शत्रु है, इसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो, इसी जन्म में मुक्ति। गुरु क्या कहता है? बाल बच्चे में रहो, नौकरी धंधा व्यापार करो, जो करते हो करो, लेकिन 2.5 घंटा, खाली एक ही बात है, 2.5 घंटा भजन सुमरन। बस ज्यादा नहीं, 24 घंटे में 2.5 घंटे अगर अपने काम के लिए दो, बेड़ा पार। गुरु की कृपा सहज में मिल जाएगी। दुनियादार के लिए 2.5 घंटा बताया जाता है। भाई जो बाल बच्चे में रहते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, जिनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, उनको 2.5 घंटा, लेकिन साधुओं को 6 घंटा। जो साधु जीवन जीते हैं उनको 6 घंटा भजन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके पैर पे पड़ते हैं, उनको भी कुछ जाता है। बहुत सारे लाके को सामने रखते हैं, वो भी लेना पड़ता है, तो उनको भी कुछ जाता है, कुछ बचता है। 6 घंटा करेंगे तो नहीं तो वो कर्म ऊपर आता है। इसीलिए साधु जीवन बहुत कठिन है। साधु लोगों को 6 घंटे भजन करना है। अभी हमारे यहाँ विदेशी लोग आते हैं, महाराज जी जाने के बाद अजय सिंह महाराज, वो हमारे पीछे पड़े कि आप अमेरिका आओ, कनाडा आओ, लेकिन हमें फॉरेन जाने का कोई ख्याल नहीं। हमें तो वहां का जो कल्चर अच्छा नहीं लगता। हम बोला नहीं, हमें फॉरेन नहीं आना है। महाराज ने हमें बहुत कुछ दिया, यही बस है। वो लोग 7 साल हमारे पीछे पढ़ पढ़ के जब हम नहीं माने तो फिर वो लोग ही आना चालू कर दिया।
तो हमने उनके लिए बेंगलोर में आश्रम बनाया। आज भी अभी जनवरी में 51 लोग आके गए, तो उनको 6 घंटा भजन बिठाते हैं। एक टाइम 2 घंटे की बैठक, सवेरे 3 से 5, फिर 7 से 9, और फिर 2 से 4, और फिर 5:30 से 6:30 बजे सत्संग। तो वो पूरा बिजी रहते हैं, क्योंकि वहां तो टाइम मिलता नहीं उनको। अब यहाँ आते हैं तो उनका पूरा समय भजन में जा रहे, तो एक नहीं बैठे 2-2 घंटे, हम भी बैठते उनके साथ। तो इस तरह से उनको बड़ा खुशी होने लगे, और कुछ उनका काम भी बनने लगा। भाई घंटा आधा घंटा में कुछ नहीं होगा, 2 घंटे तक तो मन भागते ही रहता है, 2 घंटे के बाद थक के थोड़ा अस्थिर होने लगता है, उतना टाइम बैठते ही नहीं हो। तो मन हमारे बस में कैसे आवे। 2 घंटे के ऊपर मन थकता है, क्योंकि मन जहां भी भाग के जाएगा शरीर में तो आना ही आना है। मन की लाल शरीर शरीर छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो ये 2 भागते ही रहता है, बाद में स्थिर होने लगता है, तब तक हम बैठते नहीं। तो बताओ हमारा मन कैसे कंट्रोल होएगा। इसीलिए कम से कम 2.5 घंटे, और दुनियादार के लिए जो बाल बच्चे में रहते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, उनके लिए 2.5 घंटा बताया गया है, लेकिन साधु के लिए 6 घंटा। तो कहते हैं जितना बैठो उतना अच्छा है, करना है अपने आत्मा के उद्धार के लिए, इस मानव शरीर को सार्थक बनाने के लिए। यह मुक्ति का दरवाजा है। अगर इस शरीर में हम मुक्त नहीं हुए तो और किसी शरीर में हम मुक्त नहीं हो सकते। कि देखो जो 84 लाख का शरीर है, उसमें ये चीजें नहीं है जो परमात्मा ने ये सारा सुविधा इस शरीर में दिया है। ये नर नारायणी शरीर है। मान जान गुमान छोड़ बीमान। तो वही आप स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई गुरु के चरण का कर ले ध्यान, शान गुमान छोड़ अभिमान। क्योंकि ये हौमे की बीमारी हम सबके पीछे पड़ी है। भक्ति क्यों करना है? गुरु भक्ति इस अहंकार को हटाने के लिए, क्योंकि ये अहंकार ही है जो हमें बार बार दुनिया में लेके आता है। मैं और मेरा। ये हौमे की बीमारी बहुत दिन से पीछे पड़ी है, और इसको हटाने के लिए ही हमें गुरु भक्ति करना है। हम जैसे जैसे सुमरन करते हैं, हमारी रोज सिमट के 10वें दरवाजे में आती है। जब अंदर हम गुरु को देख लेते हैं तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। जब तक गुरु हमें प्रकट नहीं होता है तब तक हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पीछे करने वाला कोई और है, हम नहीं है। हम तो कठपुतली है, वो जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं, तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक गुरु प्रकट नहीं होता है ये अहंकार नहीं जाता है। हम सोचते हम करते हैं। अब एक परिवार में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो अपना भाग्य वो खुद लेके आता है, और उसके भाग्य अनुसार परमात्मा उसी कुटुंब परिवार में दे रहा है, वो अपना खा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खिला रहे हैं, हम पाल रहे हैं। नहीं भाई, सब अपना अपना खा रहा है। सबको देने वाला वो बैठा है, सबके प्रारब्ध कर्मानुसार वो दे रहा है। जैसे जिसका प्रारब्ध है, बर्तन है, उसको ऐसा दे रहा है। सबके कर्म अलग अलग होते हैं, भाग्य भी अलग अलग होते हैं, वैसे मिल रहा है। 10 लोग एक जगह मिल के हैं तो 10 के प्रकार वहां पे आ रहा है भाग्य के पास। वही अलग अलग हो जाते हैं तो उनके भाग्य अनुसार ही चल रहा है। तो कोई आगे बढ़ता है तो कोई पीछे रह जाता है, ये उसका प्रारब्ध होता है। तो कहते भाई ऐसे वो मालिक सबको दे रहा है, और खाली जो अशाश्वत है धन दौलत का वो भी कोई शाश्वत नहीं है। कहते हैं कि समय समय पे देखो एक संपन्न परिवार गरीब भी हो जाता है, गरीब संपन्न हो जाता है, ये भी कुछ कह नहीं सकते। भाई क्या चीज है अपना तो कुछ नहीं। कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। कहते हैं एक बच्चा पैदा होता है, उसकी दोनों मुट्ठियां बंधी होती है। भाई कुछ लेके आया है
क्या लेके आया? धन दौलत तो नहीं, अपना प्रारब्ध यहाँ लिखा होता है। वो मुट्ठी बांध के बच्चे पैदा होने के समय मुट्ठियां बंधी होती है, लेकिन बुढ़ापे में जाने के समय दोनों हाथ पसारे जाते हैं। भाई जो लाया था वो खत्म हो गया, लेकिन कुछ लेके तो नहीं जाता है। तो कहते भाई खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। कहते यहाँ जो भी कुछ मिलता है हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार ये काल और माया के हैं, और वो चीज को यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। तो महात्मा कहते किस चीज का हम अहंकार करें? तो कहते भाई गुरु के चरणों का ध्यान कर लें, अपना सारा प्रेम प्यार गुरु के चरणों से लगा के हम दुनिया में रहें, तो हमारा यहलोक और परलोक दोनों बन जाए। जी। गुरु के चरण का कर तू जान, शान गुमान छोड़ बीमान, गुरु बिन तेरा कोई न सहाई, नाम बिना को पार लगाई। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप अच्छी तरह से विचार करके देखो, गुरु के अलावा आपका रक्षा करने वाला दूसरा कौन है? कहते हैं कि अगर हम भजन सुमरण करते हैं तो हमें स्वयं महसूस होएगा कि गुरु हमारी यहाँ भी रक्षा कर रहा है, और मरते समय आत्मा को ले जाने के लिए गुरु खुद आ पाता है, यमदूत नहीं आने देता है। अरे भाई मरने समय गुरु के शरण में जाके अगर यमदूत आना होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? हमारे महाराज जी कहते थे ऐसे गुरु को दूर से नमस्कार करना उसकी ड्यूटी होती है, क्योंकि जिस दिन से संत नाम देते हैं, अंदर शब्द से जोड़ते हैं, उसी दिन हमारा कर्मों का हिसाब लेखा जोखा रजिस्टर जो धर्मराज के पास है वो अपने हाथों में लेते हैं। उस दिन से वो रजिस्टर गुरु के हाथ में आ जाता है, डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। तो जब हमारा डिपार्टमेंट गुरु के हाथ में रजिस्टर आ जाता है तो हमें देवी देवताओं से मतलब नहीं, शास्त्र पुराण से भी मतलब नहीं, उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। तो क्यों? हमारा डिपार्टमेंट गुरु, तो लास्ट टाइम में उसको लेने के लिए गुरु को ही आना पड़ता है, नहीं तो उसका कोई हिसाब तो उसके पास नहीं तो वो भी नहीं आएंगे, तो गुरु को आना ही पड़ता है। अगर एक सरसों के बराबर भी गुरु के प्रति प्रेम है, चाहे भजन बना हो या ना बना, तो भी गुरु आता है, वो दयाल है, जरूर आके दर्शन दे के लेके जाता है। कहते हैं अगर भजन सुमरन 2.5-3 घंटे करता है तो उसको हो सकता है 2-4 दिन पहले भी सूचना दे देते हैं गुरु अंदर आके, और जिस दिन सूचना देते हैं शब्द प्रकाश अंदर प्रकट कर देते हैं, और बड़े आनंद से जाता है, क्योंकि शब्द पहले ही प्रकट कर दिए गुरु अपनी कृपा से। तो जो मन दुनिया से जुड़ा था वो शब्द की लज्जत मिलते जाके शब्द से जुड़ जाते हैं, और बड़े आनंद से गुरु के साथ जाने को तैयार हो जाता है। तो कहते हैं इस तरह से अगर कोई हमारा हितैषी है, और देखो मरने के समय भी आते हैं, ऊपर के मंडल में रखते हैं, किसी को पारब्रह्म में, किसी को सहस्त्रदल कमल में, सूक्ष्म शरीर में, और पारब्रह्म में ऊपर, तो वहां भजन कराया जाता है। जो यहाँ नहीं कर पाते अंदर में कराते हैं, और वहां से ही लेके जाते हैं। उनको फिर मृत्युलोक में नहीं भेजते संत। अगर यहाँ भेजेंगे तो हम फिर गुरु को राजीनामा दे देंगे, हमको तो बाल बच्चे में फुर्सत ही नहीं मिलेगी भजन करने को। तो संत भी चालाक होते हैं, वो ऊपर ही रखते हैं, और वहां ये सब तकलीफें नहीं होती है। ये बाल बच्चे का पालन पोषण, खेती गृहस्थी, काम धंधा, ये सब नहीं होता है, और खाने पीने की भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो शब्द सुनते हैं ना, अंदर में शब्द प्रकट होता है, उससे पेट भरा रहता है। भाई अगर इसको नहीं जरूरत है तो दुनिया में कुछ नहीं जरूरत है। ये पेट के खातिर ये सब रामायण। तो कहते हैं पहले इसकी जरूरत है, शब्द सुनने से ही पेट भरा रहता है। और वहां पे ज्योति का भी दर्शन होता है, सहस्त्रदल कमल में निरंजन का भी दर्शन होता है, गुरु का भी दर्शन होता है, और इससे हमारे पाप करते जाते हैं, शब्द प्रकट होता है, तो इससे पाप करते जाते हैं। वहां सुमरन करने की भी जरूरत नहीं है, खाली शब्द सुनते रहो, आपके पाप करते जाते हैं, और उनके दर्शन पर्शन से भी पाप करते हैं। इस तरह से काट के ऊपर लेके जाते हैं मुक्ति पद, फिर पार ब्रह्म।
और फिर सतलोक सचखंड। तो इस तरह से संत कभी दुनिया में नहीं भेजते। दुनिया में किस आत्मा को भेजा जाता है? जो नाम लेकर के गुरु का कहना नहीं मानते, शराब कबाब में लग जाते हैं, बुरी लत में पड़ जाते हैं नाम लेके। तो ऐसे जीवों को लेने, क्योंकि इनकी तवज्जो गुरु से हट गई और गुरु की तवज्जो इनसे हट जाती है, तो उनको लेने के लिए गुरु खुद आप नहीं आता है। तो क्या करता है? यमदूत को भी नहीं भेजते, क्योंकि यमदूत बोले तो पुलिस अब पुलिस आएंगे तो पहले ही गाली गलौज मारपीट करते हैं, क्योंकि छोटा काम रहता, अहंकार ज्यादा रहता। तो गुरु यमदूत को भी नहीं भेजते, धर्मराज को भेजते हैं, कलेक्टर को, जो जजमेंट करने वाला है ना, वो धर्मराज को ही भेजते हैं कि देखो हमारा आदमी ऐसे गांव में चोला छोड़ने वाला है, उसकी वहां से रक्षा करके ऐसे गांव में ऐसे के घर में पैदा कर दो। गुरु ही बताते हैं, कोई सत्संगी घर में। तो वो वहां से धर्मराज खुद जाके उसकी रक्षा करके जहां वो कहते हैं वहां पैदा कर देते हैं। इतिल्ला आके गुरु को देते हैं कि महाराज आपको बताए हुए जीव को आपके स्थान जहां आपने बताया मैं पैदा कर दे। तो इस तरह से होता है, उसको एक जन्म फिर लेना पड़ता है। और दुनिया में पैदा होने के कारण से गुरु का कनेक्शन टूट जाता है, जो पहले कनेक्शन था, लेकिन नाम का बीज खत्म नहीं होता है। तो जो संत रहते हैं मौजूद शरीर में, वो नाम का बीज होने से उसको खींचते हैं, वो उनके शरण में जाता है, उसको फिर गुरु की जरूरत पड़ती है शरीर में आने के कारण से। तो वो उसको नामदान देके उसकी जवाबदारी खुद लेके उसको पार कर ले जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। एक बार नाम देने के बाद में जीव चाहे कितना भी पापी से पापी हो जाए, लेकिन संत उसकी यहाँ सफाई करके लेके जाते, तकलीफ मुसीबत देके उसको भक्ति करा के ले जाते, लेकिन छोड़ते नहीं। तो कहते भाई उसको, इसीलिए तो कबीर साहब ने भी कहा है ना, सोना काई ना लगे लोहा गुर नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत का वो नरक में जाए। कहते हैं कि कितना भी पापी अगर गुरु भक्त है, गुरु का शिष्य है, तो नरक में नहीं जाता है। ऐसे खाली 2 ही 3 दफा हो गया। एक बार गुरु नानक के समय में एक प्रेमी चला गया गलती से, क्योंकि उसने सपने में भी सुमरन नहीं किया था। और एक बार सावन सिंह महाराज जी के समय में, तो जयमल सिंह महाराज ने अंदर में सावन सिंह महाराज जी को सूचना दिया कि देखो आपका एक प्रेमी नरक में चला गया। तो सावन सिंह महाराज वहां जाके कहते भाई क्यों, सुमरन याद है? कहता नहीं, जब सुमरन किया होता तो नरक में जाता क्यों? अगर सुमरन इसलिए कराया जाता है कि दुख में सुमरन याद आता है। अभी आप सोते हैं, आपको सपना गिरता है बुरा बुरा, आप सपने में अगर आपको सुमरन याद आ जाए तो सपना ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। लेकिन वो अगर आप सुमरन नहीं करोगे तो क्या कहते हैं, कभी माँ को कभी बाप को बुलाते हैं सपने में, जोर से चिल्लाते हैं। अगर सुमरन इसलिए कराया जाता है कि सुमरन की इतनी आदत बन जाए कि कोई भी तकलीफ में सुमरन याद आ रहा है, तो आपको जब नरकों में तकलीफ दिया जाता है तुरंत याद आ जाएगा सुमरन। आप अगर सुमरन है तो पहले यमदूत पास ही नहीं आएंगे। नरक में ले जाने वाले ही पास नहीं आ सकते। तो वो सुमरन नहीं रहने से ये सारी गलतियां हो जाती है। तो सावन सिंह महाराज कहते तुम्हें सुमरन याद है? कहता नहीं। तो सावन सिंह महाराज कहता अच्छा मेरी आवाज सुनाई दे रही? कहते हाँ। तो मेरी आवाज को पकड़ के चला, तो कहता अब मुझे सुमरन याद आ गया कि मेरा गुरु आ गया। तो वो उसको सुमरन याद आ गया, और उसका सुन के दूसरा सुन के तीसरा, सारा नरक खाली हो गया। भाई जो नाम सुमरन करेगा वो नरक से छुटकारा, सब नरक खाली हो गया। तो कहते इसलिए वो यमदूतों को हिदायत है कि कोई भी संतों के जीव को भूल के भी नरक में मत लाओ, क्योंकि एक जीव के कारण सब नरक खाली होता है। गुरु नानक जा करके वहां पैर अंगूठा लगाया तो पूरा नरक, उसको सुमरन याद आ गया, और वो सुमरन करने से सब सुमरन करके नरक खाली हो गया। उस टाइम पे भी खाली हो गया था। तो इसलिए वो पूरा हिदायत है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं भला बुरा जो गुरु भगत कबो नरक न जाए। कहते संतों का जीव उसको कि उनकी जवाबदारी गुरु के पास होती है। ऐसे गलतियां से 1-2 कांड हो गया, तो उनका जो कुछ करना है गुरु ही करता है और उनको लेके जाता है। जी गुरु
बिन तेरा कोई न सहाई, नाम बिना को पार लगाई। आज काज कर गुरु संग बाज, सुना पड़ा तेरा तख्त और ताज। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो भाई, गुरु के अलावा आपको इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं। कहते स्वार्थ के सब बंधु जगत में, सुत दारा और मीत, जीव अकेला आवे जावे कोई नहीं संगीत। क्योंकि दुनिया का फाउंडेशन स्वार्थ के ऊपर है। जब तक ताकत है, इज्जत है, मान बढ़ाई है, सब अपने बन जाते हैं। और जिस दिन ये चीजें नहीं होती है, कोई अपना नहीं बनता। अगर स्वार्थ ही नहीं होता तो बुढ़ापे में भी उनकी इज्जत होनी थी, उनका देख रेख करना था। आज देखो बुजुर्गों की क्या हालत होती है, जबकि उन्होंने सारी जिंदगी हमारे लिए किया होता है। रात दिन एक करके पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, आगे चल के हमारी सेवा करेंगे, कितनी आस लगाए बैठे होते हैं। और जब उनके प्रति प्रेम प्यार नहीं होवे तो उनको कितना दुख होएगा। कबीर साहब ने कहा है ना, सूखी चाम के हाय से लोह भस्म हो जाए। कहते एक सूखा चमड़ा होता है ना, जो लोहार की भाठी होती है, अगर उसको चलाते हैं तो हवा निकलती तो हाय 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 करता है। और वो हाय से अगर लोहा को आग में ज्यादा टाइम रख दो तो पानी हो जाता है। तो कहते हैं देखो सूखी चाम है, उसके हाय से तो लोहा भस्म हो जाता है, पानी हो जाता है। ये जिंदा है। इसमें वो आत्मा परमात्मा बैठा है, अगर ये हाय करेगा तो कैसे भला होगा। कहते नहीं भाई, समझो, उनकी इज्जत करो, उन्होंने बहुत कुछ किया होता है। नहीं तो हम ऐसे ही बड़े नहीं हो गए ना। बुजुर्गों के लिए हमें हमारे अंदर कदर होनी चाहिए, बड़ों के प्रति भाव होना चाहिए। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई देखो, गुरु के अलावा आपका कौन है जो यहाँ भी आपकी रक्षा कर रहा है। मरते समय भी हाजिर होता है, कुटुंब परिवार का कोई आता है, सब दूर बैठे होते हैं, लेकिन गुरु अंदर हाजिर होता है। जाके अंदर दर्शन देके आत्मा को ऊपर लेके जाता है। जहाँ रखता वहां भी आप हाजिर होता है, वहां भी साथ देता है। सतलोक सचखंड तक, परमात्मा की गोद में पहुंचाने तक हमारा पल्ला नहीं छोड़ता है। तो हम उनसे क्यों नहीं प्रेम प्यार करें, जो अपना है, जो हमारे बारे में सोचता है, जो रात दिन हमारी चिंता कर रहा है। तो हम उनसे क्यों नहीं प्रेम प्यार करते। तो वही कहते भाई, सदगुरु उसका होकर के आप दुनिया में रहो, गुरु गुरु करते हैं। अर्जुन देव ने कहा है ना, गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही और। कहते आप भी उसी का रूप बन जाओ कि आपके दिल में गुरु के प्रति ऐसा प्रेम और प्यार भावना बन जाए कि गुरु के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। जहाँ देखो तह दीन दयाला, जहाँ देखो वहां गुरु ही गुरु नजर आए। भाई जब गुरु प्रकट हो जाएगा तो आपको सब जगह गुरु ही गुरु नजर आएगा। पेड़ में देखो वही गुरु, जानवरों में देखो वही गुरु, जहां भी देखो वही दीन दयाला, वही गुरु ही गुरु नजर आता है। लेकिन उसको अपने अंदर प्रकट करना हम सबकी ड्यूटी है। अगर नहीं प्रकट करेंगे तो भाई हम जो सच्चाई हमें पता नहीं चलेगी। चाहे हम कितना भी ग्रंथ पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, लेकिन जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। और उसके लिए हमें अंदर आना बहुत जरूरी है। 9 दरवाजा छोड़ के 10वें में अगर वहां नहीं आते हैं, हमारा काम नहीं बनता है, सच्चाई का पता नहीं चलता है। जी आज काज कर गुरु संग बाज, सुना पड़ा तेरा तख्त और ताज। शब्द पहचान सूरत निज साज, छोड़ जगत और कुल की
की लाज। तो वही कहते हैं, देखो जब से तुम सतलोक सचखंड छोड़ के आए हो तब से सुना पड़ा तख्त और ताज, तुम्हारा वहां सिंहासन खाली है। ये सारी आत्मा परमात्मा के बेटे हैं, वहां उनका कुर्सी खाली हो गया है, सिंहासन, और वहां उनका ताज भी खाली पड़ा हुआ है। तुम्हें थोड़े दिन के लिए मालिक ने यहाँ भेजा था कि जाओ भाई थोड़ा तमाशा देख के आओ, 3 लोग का जो निरंजन ने बनाया, थोड़ा दिन जाके देख के आओ। लेकिन यहाँ आके ही बन गए ये तमाशा देखने को मेले में आए तो मेले वाला ही बन गए। तो कहते हैं महात्मा के जागृत करते हैं, भाई अपने देश को चलो, वहां तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा ताज सोना पड़ा है। वो परमात्मा पिता तुम्हारा रास्ता देख रहा है कि बेटा बहुत दिन हो गए, गया आया नहीं। इसीलिए वो अपने प्रेमी प्यारे बेटे को भेजता है कि जाओ उसको लेके आओ। महात्मा ऊपरी मंडलों से आते हैं, कोई जो आत्माएं ध्यान करके ऊपर पार ब्रह्म के ऊपर पहुंचे होती हैं, उनको अंदर से सत्पुरुष का हुक्म होता है, वही संत अवतार लेके आती हैं। हालांकि सतलोक अमर देश है, जो आत्मा मरने के बाद वहां पहुंच जाती है वो फिर नीचे नहीं आती, वो अमर है। उसके निचले मंडलों के आत्माएं को ही भेजा जाता है और वही संत अवतार लेके दुनिया में आते हैं। सतपुरुष, वही उसी को सतपुरुष का अवतार कहा जाता है। लेकिन सतलोक अमर देश है, इसीलिए जो संत नाम देते हैं, जब तक उनका एक बंदा, एक शिष्य भी इस दुनिया में है, तब तक वो ब्रह्म में बैठक बनाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्म में बैठे होते हैं सब संत। आज भी आप ब्रह्म स्टेज में जाओ, देखो सब संत वहां बैठे हैं। हालांकि जिनके शिष्य पूरे चले गए वो चले जाते हैं सतलोक में, फिर वहां से आ नहीं सकते। तो इसीलिए उनकी कितनी बड़ी तपस्या होती है संतों की, कि हमारे लिए ब्रह्म में बैठते हैं और वहां से जो यहाँ पे उनके शिष्य हैं उनकी रक्षा करते रहते हैं। शरीर छोड़ने के समय उनको दर्शन देते रहते हैं, ऊपर लेके जाते रहते हैं। क्योंकि वो सतलोक जब तक शरीर बैठे हैं तो रोज सतलोक जाके आते हैं ध्यान से, वो बात अलग है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद सतलोक गए तो वापस नहीं आ सकते, इसलिए वो ब्रह्म में बैठे होते हो। वहां से ही जब उनका पूरा शिष्य सतलोक चला जाता है तो वो भी जाके उसमें समा जाते हैं, तब तक वो वहां बैठे होते हैं। देखो कितनी बड़ी तपस्या होती है संतों के। मंडल के, कोई भी मंडल के अंदर भी अगर उनकी आत्मा है तब तक वो ब्रह्म में ही बैठक बनाए रखते हैं हमारे लिए। तो बताओ ऐसे से हम क्यों नहीं प्रेम प्यार करें? जो रात दिन हमारी चिंता कर रहा है, उसको हमारी फिक्र है, और अंत में भी वो हाजिर होता है। दुख का समय होता है ना, मरने का समय, उस समय गुरु हाजिर होता है। जब गुरु को अंदर देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि दुख के समय कोई अपना प्यारा आ जाए तो कितनी खुशी होगी। तो वो मरने का समय बड़ा दुखदायी होता है, क्योंकि हमने दुनिया के सामान से प्रेम प्यार किया है और हम छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। अगर उस समय गुरु अंदर आ जाए तो कितनी खुशी होती है। तो बताओ, ऐसा जो रात दिन हमारी चिंता कर रहा है, हमें भी उससे प्रेम प्यार करना चाहिए। चाहे हम बाल बच्चे में रहें, लेकिन गुरु का बन के रहें, क्योंकि रहना नहीं देश बिगाना है। हमें यहाँ नहीं रहना है, जाना है, अपने घर जाना है। सतलोक सचखंड जाना है, वहां की चिंता आस लगा के यहाँ रहना है। यहाँ की आस लगा के रहेंगे तो धोखा खाएंगे। जहाँ आशा तहाँ वासा। जी। शब्द पिचान सूरत निज साज, छोड़ जगत और कुल की लाज। मन और सूरत गुरु संग मांझ, नहीं फिर खुली है तेरा पाज। कूड़ पटक ले गुरु का छाज, भोग विलास छोड़ यह खाज। राधा स्वामी कही बनाई, जो नहीं मानो भुगतो भाई। तो वही
स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई इस दुनिया के जो भी कुछ है मिला है 4 दिन हमारे पिछले कर्मानुसार, ये उनके हैं, हमारे नहीं। हम तो आने के समय खाली हाथ आए थे, जाने के समय खाली जाएंगे। तो कहते हैं इनसे अपना प्रेम प्यार हटा लो, सदगुरु के चरणों से नाम से जोड़ करके, कि जो दुनिया का भोग और विलास है, धन दौलत का सुख है, बाहरी सुख है, ये आगे खाज दुख का कारण बनता है, ये हमें नरकों में लेके जाता है, 84 में भुगताता है। कहते हैं इसको अपने दिल से निकालो, उस नाम से प्रेम प्यार करो, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर लो, इसी जन्म में मुक्ति, फिर इस दुनिया में शरीर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही स्वामी जी महाराज सबको समझा के कहते हैं कि भाई नहीं मानो तो भुगतो भाई। कहते भाई जो कुछ कहना था मैंने सब कुछ खुलासा करके समझाया, आप मानो आपका भला और नहीं मानो तो आपका। तो कहते भाई महात्मा हमें रात दिन दुनिया का चिंता करके दुखी देख के ही समझाने की कोशिश करते हैं कि ये भी सुमरन करके इनको भी सुख और शांति मिले जैसे हमें मिले, लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं। हम फिर रात दिन दुनिया के सामान का चिंता करते रहते हैं। अरे जो होना है वो अटल है, पहले बना प्रारब्ध पीछे मिला शरीर, पहले प्रारब्ध कर्म तैयार होता है बाद में शरीर मिलता है। तो पहले पैदा होने के पहले लिख के भेजा गया होता है, यहाँ और यहाँ जो कुछ जिंदगी में होना है पैदा होने के पहले लिख के भेजा गया होता है। हम रात दिन चिंता करें तो होनी होके ही रहती है, जितना मिलना उतना मिलते ही रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा भाग्य भी बढ़ता है, हमें मिलते ही रहता है। हम क्यों चिंता करें, चिंता करेंगे उतना ही मिलेगा, नहीं चिंता करेंगे तो उतना ही मिलेगा। तो क्यों चिंता, हाथ पैर हिलावे, लेकिन चिंता नाम की करें। जिस चिंता के लिए परमात्मा ने ऐसा सुंदर समय दिया है, नाम सुमरन, नाम का सुमरन करते हुए कारोबार करो, दुनिया का चिंता करके, क्योंकि चिंता की कोई दवा नहीं है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से हमारे दिमाग पे असर होता है और दुख से शरीर कमजोर होता है। तो कहते भाई क्यों चिंता करके हम बीमार से शरीर कमजोर होता है। तो कहते भाई क्यों चिंता करके हम बीमारी मोल ले लेते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों नहीं नाम सुमरन करके आनंद में रहें। स्वामी जी जाते हैं, क्यों नहीं नाम सुमरन करके आनंद में रहें। स्वामी जी महाराज ने कहा है ना, भजन कर मगन रहो मन में, भजन करके आनंद में रहो। क्यों दुनिया का चिंता करके दुख मुसीबत अपने आप हम अपने सिर पे ले लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप लेते हैं। अगर हम सुमरन करते रहें तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाए, बहुत सारे मुसीबतों से बच जाए। लेकिन महात्मा कहते हैं मन मानता नहीं, क्योंकि दुनिया के सुमरन में बड़ा आनंद आता है। नाम का सुमरन रूखा फीका लगता है, क्योंकि मन नहीं चाहता है, मन को जबरदस्ती सुमरन से जोड़ना पड़ता है। इसीलिए तो कहते भाई जिद्दई करके सिद्ध ही होना, मन के हारे हार न जाना, जैसे सुरमा ठामे ठाम, मेरो मन क्यों न बजे सतनाम। क्योंकि मन को कहो भाई सुमरन करो तो कभी नहीं करेगा इसको, क्योंकि मन को मारने के लिए संतों ने सुमरन दिया है, और मरने के लिए कौन तैयार होता है। इसीलिए तो ये बनता है। इसको अगर सुमरन से जोड़ो, 2 मिनट करेगा, नामालूम कब चला जाता है ये निकल के, तुम बैठे रहो। ये कहाँ चक्कर लगा रहा था। कहते हैं ना, माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुखमाई, मनुआ 14 फिरे, यह तो सुमरन लाई। जब हाथ में माला घुमा रहे, मुंह में राम राम भी कर रहे हैं, लेकिन मन उस राम में नहीं, वो कहाँ घूम रहा है, किसी के घर पे गया है। तो कहते भाई ये सुमरन का तरीका नहीं। मन हमको उसी को अपना ख्याल सुमरन के ऊपर रख के सुमरन करो, कि मन को दूसरी तरफ जाने का मौका नहीं मिले तो मन निर्मल होएगा। मन को छोड़ के जो सुमरन करोगे तो उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना फायदा होना चाहिए। जी। कूड़ फटक ले गुरु का
छाज भोग विलास छोड़ यह काज। राधा स्वामी कहीं बनाई जो नहीं मानो भुगतो भाई। राधा जगह बनी हुई है, वहाँ लंगर लगेगा। कोई भी बहन भाई जल्दबाजी ना करे, आराम से प्यार से लंगर खा के जाएं। और अभी बाबा जी के जब तक नहीं दृष्टि पे आ जाते तो बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी। राधा स्वामी। भाइयों और बीबियों को बेनती है कि बाबा जी के पाँव को ना छुएं। बाबा जी की ये हिदायत है कि संत आंखों से ही देते हैं और आंखों से ही लेते हैं। जिसको भी कुछ दर्शन करने हैं, बैठे बैठे हाथ जोड़ के दर्शन करने हैं। कोई भी प्रेमी बहन भाई बाबा जी के पैर ना छुए। चलो रहने दो। नहीं हो गया बस ठीक है हो गया। चलो चलो आए तो बाबा जी इतने मिला देंगे। आयो साइड तबीयत ठीक नहीं है तो पहले अभी तो इसलिए तो दौलतपुरा में सब लोग आप नजदीक आएंगे। ठीक है आओ। सुमरन करते रहो, कोई बात नहीं, अंदर अंदर सुमरन करते रहे। वो करते थे बहुत नहीं पर
बहुत नहीं मेरा दिमाग को टेंशन बहुत उन्हें टेंशन नहीं करने का अभी, क्योंकि अभी आपका उम्र हो गया ना, जितना सुमन करके उतना अच्छा है। बाबा जी आपके साथ हैं, कोई चिंता नहीं करने का। बहुत अच्छा हाँ, टेंशन लेना। गुड्डी छड़ दो, गुड्डी छड़ दे, छड़ दो। अच्छा,